वाले कार्टून देखती रहती है पूरे दिन, बड़ा मजा आता है तेरे को। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि सुबह मुझे टाइम ही नहीं लगा। और ये जो आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे, ये मेरी आंखों के पास स्वेलिंग सी हो रखी है, तो मेरी नींद ही नहीं पूरी होती फ्रेंड्स। आजकल रात को बार बार लाइट जाती है और नींद ही नहीं पूरी होती, और सुबह जब उठने का टाइम होता है तो तब नींद आती है, बट मजबूरी में उठना पड़ता है, क्या किया जाए। और मुस्कान ने भी कर लिया है लंच। मुस्कान कर लिया बेटा? हाँ। और अब ये लड़की फ्रेंड्स, आप बिलीव ही नहीं करोगे, ये देख रही है कार्टून। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चल रहे हैं फ्रेंड्स मुस्कान के कार्टून। मुस्कान, ये कौन से कार्टून चल रहे हैं बेटा? हैं गाइस, जी मेरी बच्ची अभी तक डोरेमोन देखती है। देखो, मैं इसको दहेज में डोरेमोन ही दूंगी। डोरेमोन की एक बड़ी सी सीडी प्लेयर, सीडी सेट, सब कुछ इसको इकट्ठा दूंगी। और साथ में ये शिनचैन भी देखती है। और ये देखिए इसकी बचपन की फोटो, दोनों बहन भाई की, कितना प्यार था दोनों में। और अब ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एक ही घर में दो दुश्मन रह रहे हैं। सभी के घरों का यही हाल है। ओ, मुझको समझ नहीं हो रहा। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस नोहारा, बस कर। ये मुस्कान का फेवरेट कार्टून है, तूने यही देखना है, मिसेस नोहारा को। है फिर गुस्सा भी इसी की तरह करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक फ्रॉक पहनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सामने सिम्मा आंटी हैं, जो मैं जिनको मासी कहती हूँ, ये उन्होंने मेरी बनाई हुई है। बहुत ही कूल सा फैब्रिक है, बहुत ही ठंडा ठंडा फैब्रिक है गर्मियों के लिए। और ऐसे देखने में सिंथेटिक लगता है, बट ये है नहीं, बहुत ही कूल फैब्रिक है। और मैंने बहुत दिनों बाद इसको पहना है। ये एक्चुअली गुम ही हो गई थी, और मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी, वहाँ से ये निकली है। तो मैं अपने मिरर में आपको ये दिखा रही हूँ अपनी फ़्रॉक, क्योंकि ऐसे मैं प्रॉपर वे से आपको दिखा नहीं पाऊँगी। बट इसमें मैं मोटी बहुत लगती हूँ ऐसे एकदम सांड सी लगती हूँ, खाते पीते घर की जाटनी। खाली जाटनी लगती नहीं फ्रेंड्स, मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ अब, क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि लाइट जाने के कारण सुबह मेरे से जल्दी उठा नहीं जाता, और ना ही कोई एक्सरसाइज हो रही है, ना ही कोई वॉक हो रहा है। बस खाना, काम करो और सोना, तो उससे मोटापा बढ़ेगा ही। और मोटापा बढ़ने से शरीर को लग जाएंगी हज़ारों बीमारियाँ। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए कोई टाइम फिक्स करूँ जिसमें मैं अपने आप को खुद को टाइम दे सकूँ। तो देखती हूँ। लाइट आ गई है, गई थी अभी, तो अभी आई है। तो मैं भगवान जी का भी पंखा चला देती हूँ। भगवान जी को भी कितनी गर्मी लगती होगी बेचारे, बस हमें बताते ही नहीं अपनी फीलिंग्स। तो जैसे हमें गर्मी लगती है, वैसे ही इनको भी लगती है। शाम के 6:30 हो गए हैं, और बाहर अभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए बाहर का मौसम। और आजकल मैं ज़्यादातर जब कम कपड़े हों तो मैं यहीं पे टांग देती हूँ। छत पे जाने का बहुत ही आलस सा आता है मुझे। गर्मी इतनी तेज़ होती है, धूप इतनी तेज़ होती है, तो मन ही नहीं करता। इसीलिए मैं यहीं पे गैलरी में ही इनको टांग देती हूँ। और कभी कभी ये जो कबूतर हैं, ये देखिए सामने बिल्कुल, ये आपको दिख रहा होगा, मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये कपड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और बिट कर देते हैं। फिर मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ता है, फिर बार बार कपड़ों को धोना पड़ता है। क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? हाँ, तेरी ही चुगली कर रही हूँ। हाँ हाँ, कर ले मेरी चुगली, तेरा काम है चुगली करना है। हाँ करूँगी नहीं, रोज़ तो मेरे कपड़े ख़राब करता है। और गाइस, इस वक्त आपको एक ही दिख रहा है, जहाँ 3-4 कबूतर इकट्ठे होते हैं। तीनों चारों कबूतरों ने, शायद इसकी पूरी फैमिली है। क्या गर्दन क्या हिला रहा है? नहीं, 3-4 नहीं, हम और भी हैं, लेकिन सभी का अलग अलग घर है। हाँ फ्रेंड्स, सभी के अलग अलग घर हैं। ये सारी जगह पे उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, जगह जगह खिड़कियों में। तो मैं तेरी बात कर रही हूँ कि तेरे घर में 3-4 कबूतर रहते हैं। क्या कह रही है? हाँ, तेरा दुश्मन कौन है? कबूतर तेरा दुश्मन? हाँ फ्रेंड्स, मैं कबूतरों की बात कर रही हूँ, तो वो मुस्कान ऊपर टेरेस पे है। गर्मी नहीं है ऊपर? अच्छा, कपड़े तय कर रही है। तो कुछ कपड़े मैं जो हैवी वाले थे मैं छत पे टांग आई थी, तो वो सुन रही थी ऊपर से। कपड़े लेने गई थी, तो कह रही है कबूतर कौन मेरे दुश्मन, क्योंकि इसको बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। क्योंकि साफ़ सफाई का काम इसका है, बेचारी ये सफाई करती है, और जैसे ही सफाई करती है कबूतर फिर से गंद डाल देते हैं। फिर से बहुत ही गुस्सा चढ़ता है, कहती है इनको भगाओ। पर भगाएं कैसे? इनको जितना मर्जी भगाओ, इन्होंने जहाँ अपना डेरा लगाया हो, तो ये वहाँ से वापस कभी भी नहीं जाते, ये यहीं पर रहते हैं। और दोपहर को तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते, पूरे दिन गुटर गुटर चलती ही रहती है।
तो ये मैं छोटे मोटे कपड़े जो यहाँ गैलरी में टांगे हुए हैं इनको अंदर कर लेती हूँ। कपड़े मैंने रख लिए हैं बेड पे और थोड़ी देर बाद मैं उनको उनकी तय लगाऊंगी। देखो बात भी नहीं हो पाती, अटकती रहती हूँ। तो उनकी तय लगाऊंगी और तब तक मैं किचन में आ जाती हूँ और चाय बना लेती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। और ज़्यादातर चाय नहीं पीते हम लोग, बस हाँ एक सुबह नाश्ते में और एक इस वक्त इवनिंग के टाइम पे तो मैं बनाती हूँ चाय। चाय बनाने जा ही रही थी तो ये आ गए हैं बच्चे। क्या चाहिए? काइट्स? इतनी गर्मी में काइट्स उड़ाएगा हैं? अभी नहीं आई, 1-2 दिन में आ जाएगी। गया था ना अभी। कब? अभी वो तेरे को पिछले साल की दी थी। मैं थोड़ी हाँ कृषु लेके गया था। अभी है नहीं बेटा, जब आएंगी ना तो तब ले लेना, ठीक है? और चाहिए कुछ? देखा फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी मैं किचन का नाम लेती हूँ या किचन में कुछ कर रही होती हूँ तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है। अब इस बच्चे को काइट्स चाहिए थी। बच्चों को ना गर्मी लगती है ना सर्दी। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड इतने बड़े हो गए हैं, मैं बता रही हूँ, उनको भी काइट्स का इतना शौक़ है। उनको भी काइट उड़ाते वक्त ना ही गर्मी लगती है और ना ही सर्दी। दोनों, मैं कहती हूँ कृष्णा और उसके पापा दोनों को इतना ज़्यादा शौक़ है कि मेरी लड़ाई लग जाती है। पर मैं फिर सोचती हूँ चलो इंसान है वो, कौन सा कोई बुरा शौक़ पाल रखा है। जब टाइम हो दोनों बाप बेटा मिलके काइट उड़ा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कितनी ऑयली सी स्किन, ऑयल सा लग रहा होगा तो मैंने कोई क्रीम नहीं अप्लाई की हुई है। ये उन्हीं चीज़ों का इफ़ेक्ट है जो मैं नेचुरल तरीके से खुद घर पे बनाती हूँ अपने किचन से। तो ये उन्हीं का इफ़ेक्ट है। देखो कितनी ग्लोई स्किन है। मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं इसको पोंछूंगी और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही ग्लो स्किन में आ जाएगा। बहुत बार मैं भी ब्लॉग्स देखती हूँ बड़े लोगों के, जिन्होंने अपने सिर्फ अपनी फैमिलीज़ की स्टोरीज़ डाली होती हैं फ्रेंड्स। अभी एक मैं देखती हूँ, अभी जस्ट देख रही थी, एक आंटी हैं जो कि दिल्ली से हैं। बहुत सारे लोग उनका ब्लॉग देखते भी होंगे। वो उनके ब्लॉग का नाम मैं भूल गई हूँ, फिर मैं शायद याद करके बताती हूँ आपको। तो उन्होंने रोज़ अपने डेली की रूटीन शेयर की होती है और बड़े ज़्यादा उनके फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। बड़े लोग उनको पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि तू क्या कभी सब्जी कभी ये डाल देते, तू भी अपनी स्टोरी बताया कर ना, उसमें क्या। तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई अभी मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं हुई और मेरी स्टोरी सुनने में क्या इंटरेस्ट है किसी को। जब तक मेरा अच्छा रिगार्ड नहीं बन जाता, अच्छी पहचान नहीं बन जाती, तब तक मुझे कोई ना पहचानेगा और ना ही किसी को अच्छा लगेगा मेरे बारे में सुनने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाती रहती हूँ कि ताकि आप लोग बोर ना हो। कभी मैं किचन से रिलेटेड सब्जेक्ट पे वीडियो डाल देती हूँ, कभी स्किन के लिए कि, और कभी कुछ आपस की प्यार भरी बातें आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा मकसद एक ही है कि मैं आपको बोर ना करूँ। और फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गई यार, आप लोगों ने भी नहीं मुझे याद करवाया। आज पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी के कारण ना मैं अटकी से बोल रही हूँ। क्या याद नहीं कराया, भूल गए? मंत्र जाप भूल गई थी मैं, क्योंकि शाम को जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तकरीबन मैं सुबह ब्लॉग शूट करती हूँ तो मुझे ध्यान में रहता है कि मुझे मंत्र जाप करना, बट आज इवनिंग के टाइम कर रही हूँ तो मैं भूल गई थी। तो चलो फिर जल्दी से मिलके कर लेते हैं मंत्र जाप, क्योंकि मंत्र जाप करने से ही सारे काम बनने हैं भाई, मेरे भी और आपके भी। तो चलो करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय धन धन गुरु जी। तो आपने देखा होगा मंत्र जाप करते वक्त मैंने ऐसे उंगली से कुछ हटाया। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ एरोप्लेन मोड करना। फ़ोन पे मेरे बार बार मैसेज आ रहे थे तो वो टूंटू की आवाज़ भी मेरे फ़ोन में आ जाती है और आप लोगों को करती है डिस्टर्ब। तो मैं बनाती हूँ चाय और चाय पीते पीते आप लोगों से करती हूँ बात। तो चाय मेरी बन गई है फ्रेंड्स। और आप बड़ी बार देखती होंगी कि ये टूटा हुआ फ्राई पैन क्यों यूज़ करती है। तो मैं आपको बताऊं, इसको मैंने हज़ारों बार डंडियाँ लगवा दी हैं। जो पकड़ने वाली इसकी डंडियाँ रहती हैं ब्लैक कलर की, कितनी दफ़ा लगाई हैं, हर बार टूट जाती हैं। अब ये भी बेशरम ठहरा और मैं भी बेशरम हो गई हूँ। तो जब 2-3 कप चाय बनानी हो, जैसे कि मैं, मुस्कान और कृष्णा ही रहते हैं घर पे, तो मैं इसी फ्राई पैन में चाय बनाती हूँ। जो बड़ा वाला है वो मैंने अंदर संभाल के रखा है, 2 और हैं, एक थोड़ा इससे बड़ा और एक उससे भी बड़ा, तो वो मैं कभी कभार ही निकालती हूँ। तो डेली रूटीन में मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी काम कर रहा है हमारा काम चल रहा है, तो मैं इसे फेंकूँ क्यों। तो डंडी तो अब मैं लगवाऊँगी नहीं भाई। तो आ जाओ आप भी मेरे साथ चाय पियो।
चुराने वाली हूँ अपनी दुकान से सामान, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ मंचिंग करने का मन करता है। फ्रेंड्स, चाय पीते पीते मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था और मैं उससे बातें करने में मगन हो गई। और मैं इसी फ़ोन से ब्लॉग भी शूट करती हूँ और इसी से मैं बातें भी करती हूँ। तो आप देखिए मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। और मैं देखती हूँ फिर से दोबारा किचन में जाके कि मुझे रात हो गई है और डिनर के लिए क्या बनाना है। चपातियाँ तो बेटी बनाएगी, सब्ज़ी मुझे बनानी है। होप गाइस आपको आज का मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलूँगी कल आपसे अपने नए ब्लॉग में, तो लगा दीजिए जोर से जयकारा। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की जय। बाय बाय, टाटा।